ने उन हर बात का जवाब दिया। ऑडियंस ने जिस तरह इस फिल्म को एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया और जिस तरीके से लोगों ने इस फिल्म को प्यार दिया, उन्होंने उन सारे आक्षेपों का जवाब अपने आप दे दिया। लेकिन हमें ये लगता है कि हमारा काम सिर्फ फिल्म बनाना नहीं था, उससे आगे भी कुछ हमें करना था। हमारा कमिटमेंट है इन विक्टिम्स के साथ जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे भी जो इस खतरनाक ट्रैप में फंसे हैं और इस खतरनाक ट्रैप से कैसे निकले हैं, यह आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे भी। एक नया इनिशिएटिव भी हम आज शुरू करना चाह रहे हैं ताकि सिर्फ एक फिल्म बना के इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने से आगे इस काम को लेके जाया जाए। एक बहुत बड़े नंबर ने इस फिल्म को देखा है, करीब 1.25 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को अब तक 11 दिनों में देखा। जो की कहानी जिन लड़कियों ने सुनाई दे रहा है, जिन लड़कियों ने हमें जिन लड़कियों ने ये फिल्म बनाने के लिए हमें मजबूर किया था, वो संख्या में तो बहुत है। आज कुछ हमारी बहन इधर आई हुई है, आपसे मुलाकात होगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट बता दूं जो बिना बताए इस फिल्म की जड़ कहाँ है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपके साथ मुलाकात होगी श्रुति की, चित्रा की, अथिरा की। मैं जब पहले बार श्रुति चित्रा से मिलने गए थे, एर्नाकुलम शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा जगह पे उनकी घर था। उस घर में बिजली नहीं थी क्योंकि बिजली काट दिया गया था। और ये लोग जब खाना बनाने के लिए सब्जी लेके आते थे, उनकी बैग छीन लिया जाता था। रात भर बिना खाए, बिना बिजली की ये लोग दिन बिताते थे। जब मैं इंटरव्यू करने गया था, ये 2015-2016 की बात है, दो दरवाजा की जो पार्ट है, इतना सा स्पेस था जिनमें से लाइट आ रहा था। उसी लाइट में मैंने इन लड़कियों की इंटरव्यू किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी इमोशन की, इनकी खुलेपन की, इनकी आज़ादी की, जिस तरह लोगों ने मिसयूज किए और उनको इस मुकाम में खड़ा कर दिए थे, वही था हमारी इस फिल्म बनाने की इंस्पिरेशन। तो जितना प्यार आपने मुझे दिया है, आप प्लीज इनको दीजिए एंड इनकी स्टोरीज आप सुनिए। थैंक यू। स्टोरी में गीतांजलि मेनन का किरदार निभाया है। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस मूवमेंट का मैं पार्ट रह सकी, और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी विभूष दादा और आश्रम शाह को कि उनकी वजह से ये जो पिक्चर बनी है, जो लोगों तक पहुंची है। और दौलत, शौहरत, नाम, वो तो मतलब एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट लाइफ में एक बार ऐसा मौका मिलता है कि आप अपने आप से एक इतना बड़ा काम करो जो लोगों तक पहुंचे और वो लोगों की भलाई करे, और इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। Okay, ladies and gentlemen, I know the initial applause has given way to stunned silence, wondering what really is in store. And these ladies will, in their own voice, tell us what they have been through. And we applaud them for their courage. It takes courage to come forward and talk about what they have been through. And ladies and gentlemen, to tell you exactly what this entire event and the significance, I'd like to invite back to address you, creative director and producer, Mr. Vipul Amritlal Shah.
ये सारी लड़कियां बहुत बहादुर हैं, बहुत सारा खतरा उठाकर अपनी ज़िंदगी जीती हैं आज भी, और उस खतरे के बावजूद ये खुल के सामने आई हैं। उनको अपनी आवाज़ मिली है इस पिक्चर के थ्रू, और वो आवाज़ अब दबनी नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आज हम एक इनिशिएटिव शुरू करना चाह रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्ट आवर डॉटर्स। इस फिल्म का पर्पस था सेव द डॉटर्स, पर वहीं हम रुकना नहीं चाहते, हम बात को आगे ले जाना चाहते हैं, हम कुछ बदलाव चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में। ये लड़कियां एक आश्रम बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो लोग वहाँ एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में अपनी ज़िंदगी जी सकें। सबसे पहले मैं इनसे आमंत्रित करूँगा और ये आपको बताएंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और उस आश्रम के बारे में जो बनाना कितना ज़रूरी है और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। प्लीज़ आइए और अपनी बात लोगों तक रखिए। Namaste everyone, I am Shruti. I am a lifetime worker at Asha Vidya Samajam, which is situated in Kerala, Trivandrum right now. And how I could associate with Asha Vidya Samajam, I would like to say it first. 10 years back, I was victim of ideological conversion. And it was Asha Vidya Samajam and Acharya Shri K.R. Manoji, the founder and director of Asha Vidya Samajam, who brought me back to Sanatana Dharma. Asha Vidya Samajam क्या है और आशा विद्या समाजम के संस्थापन कैसे हुआ और इसका एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बोलने चाहती हूँ। 99 में आशा विद्या समाजम का संस्थापन हुई है। आचार्य श्री के.आर. मनोजी ने संस्थापन किए थे और इसका मिशन जो वेद ग्रंथों में लिखी हुई है, ईश्वर का वाणी होती है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, let the universe fill with noble ones। ये मिशन पूरा करने के लिए to fulfill the mission आशा विद्या समाजम is established। ये इतना मुश्किल थी पुरानी दुनिया में जब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा आए थे और श्री रामचंद्र आए थे, तभी एक या दो आदमियों को मारने से धर्म संरक्षण होती थी, मगर आजकल एक या दो बल्कि thousands of people को मारने से धर्म संरक्षण नहीं होगा, बल्कि आइडियोलॉजी के साथ वार करना ही पड़ती है, जो आइडियोलॉजी which is against humanism, which is against the peace and harmony of the entire universe। So we had to do another activity, that is bringing back those who are misguided by other ideologies such which is anti-national and anti-humanism like ideologies। उस वक्त मत परिवर्तन का, मतांतरण का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे समाज में हो रही थी। तो वहाँ उस वक्त ये हमारे कोर्सेस सिखाकर जो कुछ लोग हमारे धर्म से दूसरी एक आइडियोलॉजी में बिना पढ़कर कई इन्फ्लुएंस के वजह से मतांतर होने वाले थे, उन लोगों को वापस लाना, सही रास्ते में लाना एक बड़ा काम करने था। हमारा समाज तो उतनी ब्रेन वॉश्ड समाज है जितनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, ब्लाइंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से और मिशनरी स्पिरिट से काम करने वाले मतों के लोगों से और इसी तरह कई आइडियोलॉजी से, कई एक्टिविटीज से
मिसगाइडेड हुए हैं, ब्रेन वॉश हुए हैं, उन लोगों को डी ब्रेन वॉशिंग करके, एंटी इंडोक्ट्रिनेशन करके वापस एक सही रास्ते में लाना, एक ह्यूमन बीइंग हो तुम, ऐसे उन को समझाना वो बड़ा मुश्किल का काम होती है। ये काम भी हम करते हैं। लड़कियों की कहानी लेके बताती है, इसलिए वो 3 का नंबर है। 3 के नंबर का एक्चुअल जो केरल में हो रहा है उससे कोई वास्ता नहीं है। ये कहानी 3 लड़कियों की कहानी के थ्रू इन हजारों लड़कियों की कहानी आप तक लेके आई है। और बहुत दुख भी हुआ कि मीडिया के कुछ लोगों ने इसमें उनका साथ भी दिया, हमें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। हम कोई नहीं है, लेकिन इतनी सारी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उनका साथ ना देकर इस फिल्म को छोटा या झूठा साबित करने की गंदी कोशिश करना, ये कितना सही है, यह हर एक को अपने आप को आईने में देख के जवाब देना चाहिए। 7,000 का नंबर अभी इन्होंने कहा, और ऐसे बहुत सारे आंकड़े लेके हम बहुत जल्दी आएंगे और सारा खुलासा करेंगे 32,000 का भी। उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया, क्या वो अपना रुख बदलते हैं। लेकिन bring back people, and each of us are getting at least 5 to 10 calls from parents across the world saying this is happening to my daughter in my family, or this is happening to my son in my family. What do we do? How do we bring them back? Please help us. So the number is not in 7,000 or 32,000. It's a larger, very larger number. It's very prevalently happening, and it's not just happening to girls, it's happening to boys also. In the recent past 1 year itself, we have had at least 4 cases of radicalization of young boys aged about 15 to 17, two from the US and 2 from UK, and we have been able to bring them back completely, and now they are fully following Sanatana Dharma. लोगों को सुरक्षा के एनवायरनमेंट में रहने की सुविधा भी होगी, अपार्ट फ्रॉम ये सारे जो कोर्सेज चलाने वाले हैं। तो हम हमारी फिल्म की ओर से एक छोटी सी शुरुआत करना चाह रहे हैं। वी वुड लाइक सनशाइन पिक्चर्स एंड द एंटायर टीम ऑफ केरला स्टोरी वुड लाइक टू start this process by starting a small contribution of 51 lakh rupees towards this ashram. Well, ladies and gentlemen, I think we can. You got cameras and that's why I can't expect applause, but fine. I know there's a wonderful initiative out here. 51 lakhs for this wonderful, wonderful cause presented by Sunshine Pictures and the team behind the Kerala story. Sir. So this is just the beginning. We will continue to contribute, and we as the society and nation should take it upon us to help them. ये 26 लोग में कोई भी IAS के ओर नहीं गए हैं, मगर उसके भी ज़्यादा वहाँ नहीं गए, मगर हमारा संरक्षण नहीं, हम नहीं संरक्षण दिए तो हम आर्ष विद्या समाज और आचार्य जी हम सब लोग मदद नहीं किए तो उनका साथ भी ऐसा ही होता था। Shown is correct, and how far it is correct you can cross check with them. Number 2. Number 3. Our film is on terrorism. Now, the sinister plan of terrorism is been hatched against the world. Not only India, Europe is suffering, America is suffering, Australia is suffering. Now, in other countries, they have separated the terror network. When it comes to their state, the opposition and the party in power are together. Terrorism is on the one side. But unfortunately, in my country, that is been said that terrorism has no religion. But when it comes to Kerala, when we are started talking about terrorism, immediately people started talking about the religion. I think you know that the terrorists, how they misuse religion. In the name of Islam, the way Islam is being every day been smashed in Syria, Yemen, I don't think you need the example from Kerala to understand that how Islam is being misused in the world. So, mails and messages, you can see it in the public, Instagram and Twitter. In the messages, the people who are abusing from the day our trailer was being released,
till the film is released, in these 10 days, we were flooded by abusive messages. One girl from Kerala, 21 years old girl, wrote, "Sorry bhaiya," that was her language. "Sorry bhaiya, I have abused you last 10 days to defame my religion. After watching the film, we realized that you have done the service to the nation." And every patriotic Indian, you can go and check, I did not delete. Patriotic Indian should see the film to know that how danger we are in. So I think these iconography that is democracy does not work or whatever you have seen in the set. It is Even if we would have spoken about the pain of the girls, you are worried about some iconography. You're not worried about these girls getting in such a bad trap. And that's your first question. So that's the most important thing that you felt. I feel we are doing disservice to these girls and every victim by focusing on that side rather than focusing on the girls. उठाते ना, किसी और फिल्म में आपने ये सवाल उठाया, हर फिल्म का विलन किसी ना किसी रिलीजन से तो बिलोंग करता ही है। ऐसा तो कोई विलन नहीं होगा ना जो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता। आपने कितनी बार ये सवाल उठाया है, लेकिन आज ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम लड़कियों की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन जो हम सबको जवाब देना चाहिए। हाय विपुल, किरण करना था, कुछ शो एग्जीबिशन करना था, हमें 3 प्यारी बच्ची की कहानी बोलना था और वो कहानी हमने बोले और उस कहानी के थ्रू एक बहुत बड़ा इशू को हम टारगेट किए। ये श्रुति अगर अभी बोलना शुरू करेगी ना, रात हो जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे, सिर्फ आंसू बचेगा, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर श्रुति आपने कहानी बोले, अगर अतीरा आपने कहानी बोले, चित्रा आपने कहानी बोले, तो बात यह है, मुझे दुख इस बात की हुई, हमारी देश में आज भी अगर गरीब को रोटी देने की बात करें ना, तो कोई सवाल उठाएगा, इसका कोई जरूर कोई उद्देश्य है कि गरीब को रोटी दे रहा है। पॉलिटिक्स ने बहुत बुरे कर दिए हमारी मन को। इन तीनों बच्ची की जो हमारी फिल्म में थी और यहाँ पे जो 26 लाख की बैठी है, इनकी दर्द किसी को नजर नहीं आते हैं, यानी कि हमारी पॉलिटिकल मंशा मन में आता है, which really pained us.